आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अहम मौजू है के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फालिज। अगर ये कुछ मामूली सी मालूमात आप लोगों को पता होंगी तो इससे लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। फालिज को पहले समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये फालिज क्या चीज़ है, किस चीज़ की बीमारी है। फालिज, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रोक, मेडिकल की ज़ुबान में CVA कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं, ये दिमाग की बीमारी है। अब दिमाग की बीमारी है तो इसका मतलब है कि दिमाग हमारे जिस्म के हर चीज़ को कंट्रोल करता है। मतलब हम खाते हैं तो दिमाग कंट्रोल करता है, हम बोलते हैं तो उसका बोलना, हमारा बोलना भी दिमाग कंट्रोल करता है। अगर हम सुनते हैं दिमाग कंट्रोल करता है। हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं वो दिमाग कंट्रोल कर सकता है। हमारी साइकोलॉजी, यानी कि हमारा लोगों के साथ बिहेवियर, बोलचाल, हमारी जो हम चीज़ों का महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं, सर्दी महसूस करते हैं, ये सब हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। फालिज का मतलब ये है कि आपके दिमाग का कोई भी हिस्सा अगर इफेक्ट हुआ है और दिमाग का वो हिस्सा हमारे जिस्म के जिस फंक्शन को कंट्रोल करता है वो फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से में वीकनेस आना स्टार्ट हो गई, या फिर हमारे पास हमें बोलने में मसला हो रहा है, हमें सुनने में मसला हो रहा है, मतलब किसी भी जिस्म, अब आपको किसी जिस्म के किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, जिस्म के किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है, ठीक है, अगर आपको किसी के जिस्म के किसी खास हिस्से में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, ये सब हमारे पास फालिज की अलामत है, यानी अर्ली सिम्टम्स है। अगर आपको इन मालूमात के बारे में पता हो, आप फालिज की अलामत को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें, तो आप एक आदमी को पूरी ज़िंदगी मफलूज होने से बचा सकते हैं। आप सोचिए कि एक आदमी पूरी ज़िंदगी अपने बिस्तर पे गुजार देता है, अगर आपको कुछ मालूमात हो, कुछ आप उसके टेस्ट करवा लें, अर्ली उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट हो जाए, तो आप पूरी ज़िंदगी की उसकी मजदूरी से बचा सकते हैं। अब थोड़ी सी चंद मालूमात है, अगर आप इनको, ये हमारे डॉक्टर हजरात के लिए भी है और आपके लिए भी है। आप एक आम इंसान, अगर आप जल्दी से जल्दी इन अलामात को पकड़ लेते हैं, पकड़ के फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी फ़ौरन आपका CT स्कैन कर लेता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेरिफेरी से लोग आते हैं, वहाँ डॉक्टरों को भी इतना ज़्यादा मालूमात नहीं होती। तो अगर आप फ़ौरन उसका आप करवा लेते हैं CT स्कैन फ़ौरन करवाएंगे तो उसमें आपको फ़ौरन पता चल जाएगा फालिज या नहीं। अब आपको बताता हूँ फालिज की 2 किस्में होती हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारी खून की शरियानें हैं जो आपको खून लेके जा रही हैं दिमाग के अंदर। अब दिमाग के हर हिस्से को अलग खून की शरियान ब्लड सप्लाई करती है। अब 2 तरह से फालिज का अटैक होता है, एक होता है इस्कीमिक, मतलब ये है कि खून की शरियान जो है वो बंद हो गई है और उससे आगे खून नहीं जा रहा। और दिमाग के जिस हिस्से में खून नहीं जा रहा वो काम करना छोड़ देगा, और दिमाग का वो हिस्सा बॉडी के जिस पार्ट को, जिस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, वो फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है हेमरेजिक। हेमरेजिक में ये आता है कि हमारे पास खून की जो शरियान है, जो खून लेके जा रही है, रग है, वो फट जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास फालिज का अटैक हो जाता है। अब जो हमारे पास ये हेमरेजिक टाइप है, जो जिसमें खून की शरियान फट जाती है, ये 30% लोगों में होता है। 70% में हमारे पास इस्कीमिक होता है, यानी जिसमें खून की शरियान बंद हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, आप 70% लोगों में अगर आप पहले 4 घंटे के अंदर अंदर, सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर आप अस्पताल में चले जाते हैं, आपका एक CT स्कैन हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपको सिर्फ एक इंजेक्शन देना पड़ता है। अगर आप वो लगवा लेते हैं तो आप पूरी ज़िंदगी के मजदूरी से बच सकते हैं। अब ये देखिए कितना बड़ा फायदा है कि एक आप इंसान को पूरी ज़िंदगी की मजदूरी से बचा सकते हैं सिर्फ चंद मालूमात की वजह से। अब देखिए, एक बंदा अगर बिस्तर पे है तो इसका ये मतलब नहीं कि एक बंदा बिस्तर पे है, उसका पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, पूरा खानदान इसकी वजह से डिस्टर्ब है, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपके घर में एक भी शख्स बीमार है तो सारों की बीमारों वाली हालत होती है। और दूसरी बात यह है कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें और अपनी शुगर कंट्रोल रखें। अगर अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, जो कि अगर आपको फालिज का अटैक हो गया है, आपके किसी करीबी को, आपके किसी अजीज़ को, तो उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अक्सर मैंने ये नोट किया कि हमारे डॉक्टर साहिबान भी पेशेंट्स को गाइड नहीं करते कि फिजियोथेरापी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के लिए, क्योंकि जो पहले 6 माह है ना फालिज के अटैक के बाद, उसमें आपके रिकवरी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगर आपने ये 6 मंथ ज़ाया कर दिए तो फिर आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तकरीबन 50% कम हो जाते हैं। आपने ये पहले 6 माह बिल्कुल ज़ाया नहीं करने। जो इलाज है, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाएगा, आपकी शुगर कंट्रोल की जाएगी, ठीक है, ये मेन इलाज इसका है। उसके बाद जो आपको मसला हो गया, आपके जिस्म के किसी हिस्से में वीकनेस हो गया, उसको रिकवर करना है आपने फिजियोथेरापी। आपने किसी हकीम के पास नहीं जाना, किसी के इधर उधर नहीं फिरना, आपने फिजियोथेरापी करवानी है। आप खुद नहीं करवा सकते तो किसी से सीख लें, कंसल्ट करें, फिजियोथेरापिस्ट को कंसल्ट करें, उससे सीखें और घर में उनको लाजमी फिजियोथेरापी करवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप फिजियोथेरापी करवाना शुरू करेंगे उतनी जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।